नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त काल में, कुषाण काल में, वर्धन काल में या मौर्य काल में? तो इसका आंसर है गुप्त काल में। ऑप्शन ए सही है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के सोने के बनाए जाते थे। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का चलन भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जहांगीर ने। ऑप्शन बी सही है। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा न्याय व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके लिए राज्य के किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अपनी फरियाद बादशाह के पास जंजीर से घंटा बजाकर अर्ज करनी पड़ती थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? भानी, रवि कीर्ति, वाण या विष्णु शर्मा? तो इसका आंसर है वाण। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? वाण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? बम्बई, लाहौर, कलकत्ता, मद्रास? तो इसका आंसर है लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो इसका आंसर है लाहौर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है डी। पहले बैरकपुर, फिर मेरठ और दिल्ली और लास्ट में झांसी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या रैदास? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। मध्य काल में राम भक्ति शाखा के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस तथा दोहावली, कवितावली व विनय पत्रिका हनुमान बाहु की रचना की गई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। अद्वैतवाद मत का परिवर्तन किसने किया था? शंकराचार्य ने, कबीर ने, चैतन्य ने या निम्बकाचार्य ने? तो इसका आंसर है शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद मत का परिवर्तन जो किया था वो किया था शंकराचार्य ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत, हिंद, आर्कटिक या अंटार्कटिक? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, पूर्वी एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में? तो इसका आंसर है अफ्रीका में। ऑप्शन बी सही है। सवाना चरागाह
अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना चारागाह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य व दक्षिण भाग का प्रमुख घास का मैदान है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक और कैस्पियन सागर को, भूमध्य और उत्तरी सागर को, लाल सागर और कैस्पियन सागर को। तो इसका आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर जो जोड़ती है वो जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है जयपुर में, नई दिल्ली में, नागपुर में या हैदराबाद में? राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है तो इसका आंसर है जयपुर में। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी व्यापार सुधारों से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश से, कर सुधारों में? तो इसका आंसर है कर सुधारों में। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13। प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, भारी और छोटे दोनों उद्योगों का अस्तित्व, विकसित और अल्प विकसित दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14। प्रश्न है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई सीमा नहीं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोई सीमा नहीं। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई सीमा अधिरोपित नहीं की गई है, बल्कि पुनर्निर्वाचन का प्रावधान भी दिया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, नागौर राजस्थान। तो बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नागौर राजस्थान। महात्मा गांधी द्वारा ग्राम स्तर पर प्रशासन का स्वप्न तथा स्थानीय स्वशासन की संकल्पना को साकार करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ उनके जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में आरंभ किया गया था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? 42 में, 43 में, 44 में या 46 में? तो इसका आंसर है 44 में संविधान संशोधन द्वारा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा, इसके बारे में जान लेते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत 7 अधिकारों में से एक संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 कब है 1978 द्वारा हटाकर इसे विधिक अधिकार कर दिया गया है तथा 300 क में जोड़ दिया गया है। किसमें जोड़ा गया है? 300 क में। ये कैसा अधिकार है? ये विधिक अधिकार है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18।
प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ एवं प्रतिज्ञान से, ऑप्शन सी है भाषाओं से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वो शपथ एवं प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान के अंतर्गत तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण संबंधी प्रावधान करता है, जिनमें मुख्य पदाधिकारियों के पद ग्रहण के शपथ के अलग अलग प्रारूप दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, डीएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय परिवहन, कोशिकीय श्वसन, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या बेलनाकार लेंस। तो इसका आंसर है अवतल लेंस। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, जिसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए अवतल का और दूर के लिए उत्तल का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है, डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी सही है। डायनमो ऐसी यांत्रिक युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तथा इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को बैटरी में रासायनिक ऊर्जा में संचित किया जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है बलिया में, देवरिया में, गोरखपुर में, रामपुर में। तो इसका आंसर है रामपुर में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना है 1998 में, 2001 में, 2003 में, 2004 में। तो इसका आंसर है 2001 में। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। तो इसका आंसर है 1 लाख। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, गोरखपुर में, झांसी में, लखनऊ में। तो इसका आंसर है लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ब्रजभूमि का। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा या श्रावस्ती। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संकिसा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 28। प्रश्न है, रासो, घुमसू, झेला, घोड़ो, घी आदि नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है?
राजी में, भोटिया में, जौनसारी में, माहीगीर में। तो इसका आंसर है सी, जौनसारी में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? तो इसका आंसर है उप प्रमुख अधिकारी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? पुलिस, सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा गार्ड। तो इसका आंसर है पुलिस, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रश्न है, नेटवर्कों पर दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है फ्लॉपी, टेलीफोन लाइन, कनेक्टर, उपग्रह। तो इसका आंसर है फ्लॉपी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय संहिता नियमावली 2016 के 16 में संशोधन करके तालाबों की पट्टा अवधि को कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष। तो इसका आंसर है 7 वर्ष। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है, साइबर क्राइम में निम्न में से क्या शामिल है? कंप्यूटर और नेटवर्क, टेलीविज़न, रेडियो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कंप्यूटर और नेटवर्क। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 1 दिसंबर को। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 35। द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं सुरजीत एस भल्ला, रमेश भल्ला, विक्टर मेलेट या नेपेन थ्रेल। तो इसका आंसर है सुरजीत एस भल्ला। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 37। प्रश्न है, थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? देहरादून में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, रुड़की में। तो इसका आंसर है देहरादून में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है, राजीव महिर्षि द्वारा 25 सितंबर 2017 को देश के कौन से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया? 10 में, 11 में, 12 में, 13 में। तो इसका आंसर है 13 में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 40। प्रश्न है, 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है जियामेन में। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 40 प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।